तो अब बात करते हैं कि हमारे सामने एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाइथन के अंदर, वो कौन सा है। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है वेरिएबल और दूसरा डेटा टाइप। अब ये दो कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जब भी पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप लोग को वेरिएबल और उसका टाइप लेना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए ये समझते हैं कैसे और क्यों आप लोगों को वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग ये बात जानते हैं कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें प्रोग्रामिंग करते समय बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिस पर हम क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक नेम नाम के वेरिएबल की बात करूं और उसके साथ साथ मैं एक वेरिएबल की बात करूं जिसका नाम है एज। हो सकता है कि मैं आगे प्रोग्रामिंग में ये बात डिस्कस करूं कि अगर आपकी जो एज है वो ग्रेटर देन 18 है तो आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप नहीं डाल सकते। तो इस स्थिति में आपको यहां पर एज नाम का एक फैक्टर बनाना पड़ेगा। अब एज नाम का फैक्टर जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को पाइथन के अंदर यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एज नाम का जो वेरिएबल आप बना रहे हैं उसका टाइप क्या है। अब ये टाइप क्या होता है? टाइप का मेरा मतलब यह है कि लेट सपोज आप एक नेम नाम का वेरिएबल चुनते हैं, तो नेम नाम का वेरिएबल क्योंकि एक टेक्स्ट वेरिएबल है तो इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखने वाले हैं, इसीलिए इस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वेरिएबल को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। यानी पाइथन इसको एक टाइप अलॉट कर देता है जिसे बोलते हैं स्ट्रिंग। समझ गए? उसके अलावा अगर मान लीजिए आप किसी एज कॉलम पर यानी नंबर वाले कॉलम पर काम कर रहे हैं, हो सकता है वो एज हो सकता है वो सेल्स हो, तो आप किसी भी नंबर वाले कॉलम पर काम कर रहे हैं तो उस पर जो टाइप होता है पाइथन अपने आप उसको एक टाइप अलॉट कर देता है, दैट इज इंट। और इंट का मतलब क्या है? इंटीजर। क्लियर? उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे वेरिएबल पर काम कर रहे हो जिसमें पॉइंट्स में आंसर आते हो, यानी हो सकता है सैलरी वाले कॉलम पर काम कर रहे हो, तो होता तो ये भी एक नंबर है लेकिन पाइथन इसे क्या करेगा, क्योंकि ये डेसिमल में आ सकती है तो इसे पाइथन अपने आप ही टाइप अलॉट कर देगा, दैट इज कॉल्ड फ्लोट। समझ गए? ऐसे ही कभी कभी ऐसा भी वेरिएबल आप लोग लेते हैं जिसके अंदर आप लोग यस और नो या ट्रू और फॉल्स पर काम कर रहे होते हैं। जैसे वोट आपको देना है, दिया है या नहीं दिया है, एक वेरिएबल आपने वोट नाम से लिया तो आपने ट्रू और फॉल्स नाम का वेरिएबल अगर यूज किया तो उसके अंदर पाइथन इसका टाइप अलॉट करता है बुलियन। ठीक है? बुलियन मींस ट्रू और फॉल्स। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे टाइप हैं जो पाइथन ने प्री डिफाइन कर रखे हैं। अब ये टाइप कौन कौन से हैं? पाइथन कहता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल अलॉट करेंगे और उसके अंदर कोई भी वैल्यू आप असाइन करेंगे तो हम उसको एक टाइप अलॉट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ए नाम का एक वेरिएबल देते हैं और उसके अंदर 10 वैल्यू डालते हैं तो पाइथन क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इसे इंट टाइप दे देगा। क्यों? क्योंकि ए नाम का एक वेरिएबल जो भी आप ले रहे हैं इसके अंदर टाइप क्या है? 10। क्लियर? समझ गए आप लोग? ओके। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स जरूर आते हैं, और वो पॉइंट्स कौन से हैं चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो जब भी हम लोग वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल का एक और मीनिंग होता है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है? यानी वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर ही भी कह सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्या वेरिएबल का नाम कुछ भी लिया जा सकता है? यानी आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं? आंसर इज नो, आप कुछ भी नहीं ले सकते। क्यों? चलिए मैं आपको बता। वेरिएबल का नाम कैसा होता है ये बहुत अच्छे से जान लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल का नाम। हम लोग को इसी के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइप है ये तो खुद ही असाइन कर देता है। मैंने आपको बोला कि वेरिएबल का जो टाइप है जो कि ये 10 है, जिसका टाइप पाइथन खुद ही समझ लेता है और अलॉट कर देता है, जबकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप जाएं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उनके अंदर आपको टाइप बाय डिफॉल्ट अलॉट नहीं होता, आपको टाइप को अलॉट करना पड़ता है। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर अगर आप कोई वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू सेट करते हैं तो इसका मतलब वो उसको टाइप भी साथ साथ अलॉट कर देगा। और एक बात का ध्यान और रखना है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक डाउट यहां पर रहता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपने एक ए नाम का वेरिएबल दिया, अब उसके अंदर आपने 10 वैल्यू स्टोर कर दी, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 10 वैल्यू ए के अंदर जाकर स्टोर हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि a इक्वल्स टू 10 है। समझे नहीं ना? चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं। तो मैं आपको दोबारा बताता हूं, यहां पर a इज इक्वल्स टू b अगर आप लिखते हैं तो कई लोग ये कहेंगे कि a बराबर है b के। नहीं, आंसर इज रॉन्ग कि a बराबर b के नहीं है। यहां पर b की जो वैल्यू होगी वो a के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी।
इसका मतलब राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में जाकर स्टोर हो जाती है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि a इक्वल्स टू बी हो तो आपको यहां पर a डबल इक्वल्स टू बी लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। यानी कंपैरिजन के लिए आप लोगों को डबल इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। अगर आप सिंगल इक्वल साइन लगाएंगे तो वो वैल्यू को खींचकर इस वेरिएबल में डाल देगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल कौन से होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी वैलिड वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप लोगों के सामने कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दीज आर द वैलिड वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं अंदर कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं भाई? वेरिएबल जो होता है, आप लोगों के वेरिएबल के अंदर कभी भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता। दूसरी बात देखिए, यहां पर भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, यहां पर भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो यहां पर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होता। ये देखिए यहां पर भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, समझ गए आप लोग? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल में कभी भी स्पेशल कैरेक्टर ना डालें। और अगर आप ये कह रहे हैं कि सर इसमें तो कोई स्पेशल कैरेक्टर है ही नहीं, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यहां पर आपको स्पेस दिख रहा है, तो स्पेस भी नहीं हो सकता। यानी आप लोग अपने वेरिएबल को डिफाइन करते समय कभी स्पेस नहीं लेंगे। ये देखिए ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। उसके अलावा वेरिएबल की एक खास बात और भी है कि वेरिएबल कभी भी स्टार्ट नहीं होता नंबर से। हाँ, एंड जरूर हो सकता है नंबर से, लेकिन स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, एंड हो रहा है लेकिन यहां पर स्टार्ट नहीं हुआ, समझ गए? उसके अलावा अगर बात करें हम लोग को वेरिएबल लेना है तो कैसा वेरिएबल लेना बेस्ट रहता है? तो जैसे कि अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, अब इसमें आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। चाहें तो आप लेंथ और ब्रेथ नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसके अलावा आप लोग एक और वेरिएबल ले सकते हैं और वो है एल और बी। तो दैट इज द प्रेफरेंस कि आप लोग अपने वेरिएबल को ऐसे ही डिक्लेयर करें जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो। ध्यान रखिएगा, हमारे वेरिएबल की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेटेड होती है उसकी क्वालिटी से। ध्यान रखिएगा, समझ गए? चलिए उसके बाद बात करते हैं कि जैसे यहां पर देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप लोग को प्रिंसिपल, रेट और टाइम, अब तीन वेरिएबल की जरूरत है। तो यहां पर आप लोग पी आर टी ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग पी और आर और टी लें, क्योंकि कल को हो सकता है आप बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखें और उसके अंदर पी आर टी आप लोग बार बार यूज करें, तो भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपके टाइप, आपका वेरिएबल बदलता रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है और उसकी वैल्यू को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि कोशिश करिए कि अपने वेरिएबल के नाम पूरे के पूरे उसके मेन नाम से ही बनते हुए रहने चाहिए। जैसे अगर आप इस केस की बात करें तो इस केस में आप प्रिंट बना लीजिए, दैट इज बेटर। और इस केस में आप बना लीजिए रेट नाम का वेरिएबल, और इस केस में आप टाइम नाम का वेरिएबल बना लीजिए। तो ये बेस्ट रहता है कि आप यहां पर पी आर टी के बजाय प्रिंट, रेट और टाइम लिख दे, दैट्स बेटर फॉर यू। ओके, आई थिंक वेरिएबल डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, इस पर आप वेरिएबल का चुनाव करें, होते हैं और क्यों लिए जाते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। तो देखिए मैंने वेरिएबल्स के बारे में कुछ लाइनें और कुछ बातें यहां पर लिखी हुई हैं, जरा इसे प्रैक्टिकली देख लीजिए। तो अगर आप देखें, मैंने कहा है कि वेरिएबल नॉट स्टार्ट विद नंबर, ये बात आप लोगों को अभी अभी मैंने प्रूव करके दी। दूसरा, वेरिएबल नॉट लाइक एबीसी, मैंने आपको बोल दिया था कि वेरिएबल कभी भी एबीसी से शुरू मत करिए, है ना। वेरिएबल डज नॉट कैन कंटेन एनी फंक्शन और कीवर्ड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वेरिएबल कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप लोग कोई फंक्शन डाल दें। लेट सपोज आप लोगों ने अभी अभी एक फंक्शन पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, वो था प्रिंट नाम का फंक्शन। तो प्रिंट नाम से आप अपना वेरिएबल मत बनाइए, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। और कई ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पाइथन ने प्री डिफाइन कर रखे हैं पहले से, तो उन कीवर्ड्स को भी कभी आप इस्तेमाल ना करिए वेरिएबल के नाम को देने के लिए। उसके अलावा आप लोग को यह भी बात पता चल गई कि वेरिएबल कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता वेरिएबल के अंदर। उसके अलावा वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं जो कि पाइथन अपने आप अलॉट करता है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको यह समझना चाहिए कि पाइथन इसे ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यह आपको टाइप करनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, सो दैट दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, समझ गए। और पाइथन लैंग्वेज बहुत इजी इसीलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदर कभी भी आपको डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। चलिए समझ गए, तो चलिए देखते हैं। यहां पर आप लोग देखिए, जैसे ही मैंने a इज इक्वल टू 10 दिया, अब a इज इक्वल टू 10 एक इंट डेटा टाइप है, यानी नंबर है, और नंबर है तो ये एक इंट डेटा टाइप है, समझ गए। उसके अलावा अगर आप यहां देखिए b का अगर मैं डेटा टाइप देखूं तो यहां पर ये एक टेक्स्ट है, और टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और C की बात करें तो C अगर मैं यहां पर दूं तो यहां पर मैंने पॉइंट वाली वैल्यू दी है, तो ये एक डेसिमल वाली वैल्यू है, यानी इसको टाइप अलॉट कर देगा पाइथन फ्लोट।
ओके उसके अलावा अगर मान लीजिए कभी ऐसी वैल्यू आपने डालनी पड़ गई आपको अपने डेटा सेट के अंदर, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। और अगर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो उसको क्या देगा, दैट इज द बुलियन डेटा टाइप। ओके और अगर आप इसे प्रिंट करके देखें तो लेट्स सी, मैं आपको प्रिंट करके इसको दिखा देता हूं कि ये कैसे काम करता है, और प्रिंट करने का एक तरीका भी आप यहां पर सीख जाएंगे। तो लेट्स सी, आप देखिए ये प्रिंट करने का तरीका कैसे होता है। यहां पर मैंने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया है, मैंने लिखा है प्रिंट। अब प्रिंट लिखने के बाद अगर मैं डायरेक्टली ए को प्रिंट करता हूं तो ये मेरे को 10 दिखाएगा। लेट्स सी, एक बार शिफ्ट F10 प्रेस करते हैं एंड यू सी दैट 10 मेरे को शो कर रहा है। लेकिन मेरे को ये जानना है कि यार इसने जो 10 शो किया इसका टाइप क्या है। तो अगर मुझे यहां पर टाइप भी जानना है ए का, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं प्रिंट के अंदर टाइप यूज करूंगा। यानी आई वांट टू नो दैट द टाइप फंक्शन मैंने यूज किया और मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूं कि ए का जो टाइप है वो क्या है, मुझे प्रिंट करके दे दो। तो लेट्स सी, अब आप देखिए ए का टाइप उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया कि ये क्या है, क्लास इंटीजर क्लास है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस लाइन को मैं कॉपी करना चाहता हूं तो आप क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर खड़े रहें और कंट्रोल डी प्रेस कर दें, कंट्रोल डी। आप जितनी बार भी कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ऊपर वाली लाइन डुप्लीकेट हो जाएगी। तो अब यहां पर आप चेंज कर दें, यहां पर आपको बी ले लेना चाहिए, ठीक है, और यहां पर आपको सी ले लेना चाहिए, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको डी ले लेना चाहिए और उसके बाद यहां पर आपको ई ले लेना चाहिए। बस इतना करिए और उसके बाद फटाफट से क्या करना है, सिंपली आप शिफ्ट F10 प्रेस करिए और जैसे ही आप शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे आप देखें आप लोगों का सारा टाइप प्रिंट हो गया। क्लियर? तो शिफ्ट F10 प्रेस करते ही देखिए सारे के सारे टाइप प्रिंट हो चुके हैं। अब आप देखिए यहां पर सारे टाइप आपको शो हो रहे हैं कि किसका टाइप क्या है। यानी अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू की बात करें तो उसका टाइप इंट है, दूसरी वैल्यू की बात करें तो वो स्ट्रिंग है, तीसरी वैल्यू की बात करें तो फ्लोट है, चौथी वैल्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स है और पांचवी वैल्यू की बात करें तो वो बुलियन है। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से हम लोग टाइप के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं इस वीडियो के अंदर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल और डेटा टाइप कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते समय। तो अगर इस वीडियो से आपको काफी सारी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।